बौद्धिज्म में दो मत हैं। कौन कौन से हैं? हीनयान और महायान। इसमें कई चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो केबीसी में अमिताभ बच्चन ने पूछी गई है कि बौद्धिज्म के दो पार्ट। जैन धर्म के तो आपने सुना दिगंबर श्वेतंबर हो गए, लेकिन इसका हीनयान, महायान और तीसरा मत एक और है जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा, उसका नाम है वज्रयान। वज्रयान में क्या होता है? बौद्धिज्म में जादू टोना, तांत्रिक। जो आप लोगों ने ऐसे घुमाने वाले देखे, ये बौद्धिज्म को मानते हैं, पर ये वज्रयान के मानने वाले तांत्रिक जो अपने लेह लद्दाख साइड आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो ये तीन मत हो गए। तो जो गेट हमारे बने हुए हैं ये कौन से पीरियड में बने? हीनयान में। इसलिए बुद्ध को मूर्ति के रूप में ना दिखा के सिंबॉलिक रूप से दिखाया। अब आप लोग सबसे ऊपर वाले पैनल में देखेंगे, एक महिला खड़ी है सबसे ऊपर वाले में। उसके दोनों साइड आप देखेंगे दो हाथी खड़े हुए। देखने से ऐसा लगता है कि ये गज लक्ष्मी हो, पर ये गज लक्ष्मी नहीं है। ये कौन है? गौतम बुद्ध की माता जी। आज आपने देखा हर एक घर में एक अलग अलग तरह के नियम, एक प्रथा होती है। तो इन लोगों में भी एक नियम था। कौन सा नियम था? जिस समय इन राजा के घर में कोई महिला फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती थी, उस समय ये लोग क्या करते थे? उसको कमल के फूल के ऊपर खड़ा करके हाथी की सूंड में दूध डाल के और फिर उसको स्नान कराना। उन लोगों का उस समय ऐसा मानना था, ऐसा करने से होने वाला बच्चा सुंदर और बुद्धिमान होगा। तो ये गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक हो गया। ठीक है, अभी हम लोग कैसे पहचाने? क्योंकि देखिएगा अभी कई लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे साहब ये महामाया है, गज लक्ष्मी है। तो गज लक्ष्मी को एक मुद्रा में दिखाया गया। अगर आप लोग गज लक्ष्मी का फोटो देखेंगे, उसके एक हाथ से यहाँ से कुछ सिक्के निकलते हैं, दूसरे हाथ में वो कमल का फूल पकड़े रहती है। लेकिन ये महिला देखेंगे इसके एक हाथ ऐसे कमर पे रखा हुआ है, इनकी पोजीशन अलग है, इसलिए ये महामाया है। ठीक है, अभी बीच वाले पैनल में आप लोग देखिएगा क्या रहता है। जैसा कि मैंने बताया, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके कितने स्तूप बना दिए जाते हैं? 8। इनमें से 7 तो अशोका ने खोल लिया और खोल के 84,000 बना दिया। लेकिन जब ये 8वां स्तूप खोलने जाता है, ये कहाँ पे रहता है? नेपाल में ग्राम करके एक साइट है काठमांडू के पास, वहाँ पे ये स्तूप बना हुआ था। और वहाँ पे उस समय सारे नागा जाति के लोग थे। उन लोगों ने अशोका को मना कर दिया कि हम सारे लोग बौद्धिज्म को मानते हैं, इसकी प्रे करते हैं, हम इसके अंदर से अस्थि नहीं निकालने देंगे, और अगर निकालना है तो पहले आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोका ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। तब ये इसको नहीं खोलता, इसकी पूजा करता और अपनी सेना को वापस ले जाता। तो देखिएगा ये वाले स्तूप से ये वाला स्तूप 200 साल ज़्यादा पुराना ओरिजिनल है, लेकिन ये भी फेमस नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने बताया, अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए, बाकी स्तूप क्यों फेमस नहीं हुए? सांची का ही स्तूप क्यों फेमस हुआ? तो सांची का जो स्तूप है अशोका की वजह से नहीं हुआ। अशोका के 200 साल बाद जो सतवाहन आए, उन्होंने ये 4 तोरण द्वार लगा दिए, इनकी वजह से सांची का स्तूप फेमस हुआ। और इनमें जो गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाएं दिखा दी, बाकी किसी भी स्तूप में इस तरह के तोरण द्वार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे अशोका रथ के ऊपर आता दिखाई दे रहा, हाथियों के ऊपर उसकी सेना दिखाई दे रही, और वो मत्था लगा हुआ स्तूप को। अभी हम नागा जाति के लोगों को कैसे पहचानेंगे? ये नागा जाति के लोग हैं, देखेंगे सबके ऊपर ऐसे नाग के फन दिखा दिए, इससे ये दिखा दिया ये नागा जाति के लोग हैं। ठीक है, अभी थर्ड वाले पैनल में देखेंगे, सबसे नीचे वाले में देखेंगे ये किन्ने बनाए? आंध्रा के शासक ने, राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो आप लोग कभी उधर साउथ वगैरह गए हो, कभी उनका कोई प्रोग्राम आप लोगों ने ज्वाइन किया हो, तो आज भी उन लोगों में क्या होता है कि जब उन लोगों के यहाँ कोई फेस्टिवल होता है तो एक लंबा वाद्य यंत्र बजाते हैं वो लोग, और उस वाद्य यंत्र का नाम है नादेश्वरम। तो देखेंगे एक आदमी इधर से बजा रहा, एक आदमी इधर से बजा रहा, ये सारे लोग वेलकम करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो 4 शेर हम लोग देख रहे हैं, ये अशोका पिलर है। अशोका ने ये अशोका पिलर कई जगह बनाया, सांची, सारनाथ, दिल्ली, कौशाम्बी वगैरह। तो इन गेट से 200 साल पहले ये अशोका पिलर लगा दिया। इसी के टॉप पे इस तरह के 4 शेर रखे हुए थे। तो ये यहाँ पे कंप्लीट खड़ा हुआ था। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 42 फीट लंबी। इसके 2 पत्थर वो रखे हैं, ये तीनों मिला के एक ही पत्थर था। तो क्या रहा, जैसा कि मैंने बताया 500 सालों तक जब इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं रही, तब यहाँ का एक लोकल जमींदार वो आया, उसने देखा यार ये पत्थर अच्छा है, इसको तोड़वा दिया जाए। क्यों तोड़वा दिया जाए? क्योंकि उस समय हमारे देश में फैक्ट्री या मिल्स नहीं होते थे। आज जो हम लोग सोयाबीन, मूंगफली, सरसों का तेल खाते हैं, पूर्वज लोग कैसे बनाते थे इसको? कोल से। अगर कहीं आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा हो, या तो इसी तरह के मोटे पत्थर से बनाए जाते थे, लकड़ी जिसमें बीच में होल करते थे, एक बैल को जोतते थे, वो राउंड रहता था,
तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा मैं इसका कोलू बनाऊंगा। जैसे इसको तोड़ा, ये गेट पे गिरा और ये पूरा गेट नीचे गिर गया, लेकिन इसमें वेट ज़्यादा होने की वजह से वो इधर से नहीं ले जा पाया। तब मार्शल जी ने प्लेटफॉर्म बनाया, उसके 2 पार्ट वो रखवा दिए और उसके जो 4 शेर हैं आप लोग नीचे म्यूजियम में जाकर देख सकेंगे, है ना। अच्छा, ये जो पत्थर है प्लेन, उसी समय लोकल लोग ये पत्थर ले गए अपने मकान वकान में लगा लिया। तब मार्शल जी को नहीं मिला तो उन्होंने नकली पत्थर लगा के खड़ा कर दिया। इसमें कहानियाँ क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे इसमें क्या कहानी, इसलिए इसमें कोई कहानियाँ नहीं बनवाई। ठीक है, आइए। अच्छा, ये जो देख रहे हैं हम लोग, इनको बोलते हैं मनोती स्तूप या भौतिक स्तूप। ये जो देख रहे हैं, इनका जैसे उस समय जो लोग होते थे इसकी प्रे के लिए आते थे, वंदना के लिए आते थे। जब उनकी विश पूरी हो जाती थी इस तरह के बना के दान स्वरूप रख जाते थे। ये जो मैंने कहा, जिन लोगों ने उस समय ये पत्थर दान में दिए, देखेंगे हर एक पत्थर पे नाम लिखा हुआ। ये लिपि ब्राह्मी बोलेंगे तो पाली। धर्म का एक अलग मोनो होता है। जैसे आपने इस्लाम में देखा आधा चंद्रमा 786, क्रिश्चियन लोगों में देखा एक क्रॉस हो गया, हिंदू रीजन में स्वास्थ्य कोम हो गया। तो बौद्धिज्म वालों ने सोचा हमारा भी कोई अलग मोनो है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये जो डब्लू के आकार में ऐसा बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं त्रिरत्न सिंबल। इसका मतलब होता है बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम और संगम एक शुभ चिन्ह माना गया। वो लोग कोई भी ऐसा कार्य करते थे इसका मोनो यूज करते थे उस समय। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखेंगे 5 स्तूप और 2 पेड़, टोटल काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 7। बुद्ध से पहले भी 6 मानुषी बुद्ध और हुए, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, वो मानुषी बुद्ध रह गए। इसलिए सम्मान के तौर पर पहले उन बुद्धों को दिखाए फिर इनको दिखाए। अभी आप लोग बीच वाले पैनल में गौर से देखिएगा, 4 घोड़े इस साइड जाते दिखाई दे रहे हैं बीच वाले पैनल में, और चारों घोड़ों के ऊपर देखिएगा छत्र लगा हुआ है। और लास्ट वाले घोड़े के मुंह के पास देखेंगे 2 पैर बने हुए हैं, उन पैरों में ऐसे चक्र बना हुआ है। एक आदमी इन पैरों को झुक के प्रणाम कर रहा है। उसी के नीचे फिर हम देखेंगे घोड़ा वापस आ रहा है। जो घोड़ा वापस आ रहा है उसके ऊपर छत्र नहीं है, तो क्या रहता है अर्धरात्रि में सिद्धार्थ कुमार गौतम बुद्ध के बचपन का नाम रहता है। ये सब कुछ छोड़ के जिस समय जंगल जाते हैं उस समय का सीन है। जब तक ये घोड़े के ऊपर है तब तक उसके ऊपर छत्र लगा दिया, जैसे ही उतर के जाने लगे वो फुटप्रिंट दिखा दिए। और जो ऐसे झुक के प्रणाम कर रहा है कौन है? ये उनका सारथी, इसका नाम है छन्ना। अभी जो घोड़ा वापस आ रहा है इसके ऊपर जो छत्र हटा लिया क्योंकि उसके ऊपर कोई सवार नहीं, सारथी छन्ना और घोड़ा कंठक। अभी ये पता, एक आदमी 50 लाख रुपए पे खेल रहा था। अमिताभ बच्चन, इससे पहले वाला जो केबीसी आया था ना, उसमें अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन किया था कि सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था। बेचारे को नहीं मालूम है, नीचे आ गया, उसने चेतक बता दिया कि सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंठक और रथ को चलाने वाले का नाम था छन्ना। ठीक है, अभी थर्ड वाले पैनल में देखेंगे बीच में एक बौद्ध की शाखाएं निकलते दिखाई दे रही, उसी के बाजू में देखेंगे एक हाथी बैठा हुआ है जिससे एक लेडीज, एक जेंट्स, एक बच्चे को उतरते दिखाया, पीछे कुछ सैनिक लोग। ये सम्राट अशोक, देवी विदिशा, लड़का माही, ये तीनों कहाँ गए? बौद्ध गया में। जिस ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी पेड़ की पूजा करने। इधर हम देखेंगे तो गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने राजा के आगमन के स्वागत के लिए खड़े, देखेंगे तरह तरह के उपहार बैंड वगैरह। अच्छा, ये जो सामने हम लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं आम्रपाली, और इसको अभी हम लोग पीछे से देखेंगे। देखिएगा, आज तो हम लोग कहते हैं हम लोग 21वीं सदी में आ गए, हमारे पास कंप्यूटर हैं, फैक्ट्रियाँ, मिल्स, हम किसी भी तरह का कपड़ा बना सकते हैं। पर सोचिए उस समय ना कोई फैक्ट्री होती थी ना कोई मिल्स होता था, हाथ से वो एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा बनाते जिसके यहाँ से पीछे से आकर देखेंगे साड़ी है वही ट्रांसपेरेंट, ना तो कोई फैक्ट्री होती थी ना मिल्स। अभी सोचिए कितना पतला धागा होगा, कितना पतला टूल्स होगा, और कैसी हाथ से इतनी ट्रांसपेरेंट साड़ी जो रिंग के अंदर से पूरी साड़ी निकल जाती थी वो पहने। अब यहाँ आ जाइए।
सामने हम लोग देख रहे हैं ये छोटे छोटे रूम्स, ये और ऊंचे थे, इसके ऊपर लकड़ी का छत हुआ करता था और इसके ऊपर घास फूस हुआ करता था। इसी में अशोक का बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र, यहीं पे उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है और यहीं से श्रीलंका भेजा जाता है। तो ये अशोक ने ही बनाया था और इसी में। अच्छा, इसके पीछे हम लोग देख रहे हैं एक गोल पाइप लगा हुआ है, उसके बीच में एक गोल पत्थर रखा हुआ है, देख रहे हैं? ये एक बाउल है, एक कटोरा है। ये सारे बहुत भिक्षु लोग क्या करते थे, गांव में जाते थे, वहां से भिक्षा मांग के लेके आते। भिक्षा में जिसको जो मिला ला के इसमें डाला, इसके बाद इसको मिलाया। पहले अपने बौद्ध भिक्षुओं को खिलाना, इसके बाद वो लोग खाया करते थे। ऐसा नहीं किसी को सूखा रोटी और किसी को स्वीट, जो भी मिलता था उसको मिल बांट के शेयर करके खाते थे। ये जो टैंक देख रहे हैं, इसमें बरसात का पानी जमा किया और अपना दिनचर्या में यूज करते, देख रहे हैं? इसका डबल उपयोग हुआ, इसके सारे पत्थर अशोका ने उसमें लगवा दिए और ये टैंक बन गया। अच्छा, इस वाले गेट में देखेंगे जो चार मोटे मोटे, आप लोगों के पास किसी के पास 200 का नोट है, देखिएगा यही वाला गेट 200 के नोट में लिया गया। और ये क्यों लिया गया? क्योंकि मैंने बताया था सांची की खोज कब हुई थी, 1818 में, और ये नोट प्रिंट कब हुए, 2018 में। इसलिए आरबीआई ने इसको 200 के नोट में लिया है। यही वाला गेट अभी हम 200 के नोट में, यही वाला पोर्शन सामने जो देख रहे हैं, इसमें देखिएगा पीछे पीछे यही वाला गेट, अभी हम इसी के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो चार मोटे मोटे आदमी देखिएगा, बहुत सुंदर कहानी है। चारों के ऊपर हम देखेंगे गेट का वेट सेम रखा हुआ है। चारों आदमियों की हेल्थ हाइट एक जैसी, लेकिन चारों आदमी इस बेड को चार तरह से उठा रहा है। एक आदमी रो रहा है, एक आदमी हंस रहा है, एक आदमी सामान है, तो है ना, ये चार तरह से। बाकी स्टूप पूरे सॉलिड होते हैं, इनके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। आप लोग परिक्रमा करना मतलब बुद्ध को रिस्पेक्ट देना, ठीक है? बाकी आप लोग परिक्रमा वगैरह कर लीजिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी लाइव जा रही है,